नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम बुध के राशि परिवर्तन की तो बात करेंगे, शुक्र के राशि परिवर्तन की भी चर्चा करेंगे और गुरु के गोचर की बात भी होगी। कहने का मतलब 28 मार्च तक, जब तक शनि का राशि परिवर्तन नहीं होता, उससे पहले पहले आज से लेकर 28 मार्च तक की स्थितियों की बात करेंगे। यह आपके रिश्तों को लेकर चर्चा हो सकती है, आपके कामकाज को, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, आपके लव लाइफ को लेकर, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर, आपकी आर्थिक स्थिति और स्वास्थ्य को लेकर चर्चा होगी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख रहे हैं इस चार्ट के जरिए, बुध आज से सूर्य के साथ मिलेंगे। बुध द्वितीय राजयोग तो बनेगा, परंतु सूर्य पहले से ही शत्रु क्षेत्री हैं, शनि के भाव में है, शनि की राशि में है, तो सूर्य इतने सहज नहीं हैं। हालांकि आपके लिए अच्छे भाव के मालिक कहे जा सकते हैं, कुटुंब के मालिक हैं और धन के मालिक हैं, बैंक बैलेंस के मालिक हैं। वैसे तो सरकार के कारक होते हैं, पिता के कारक होते हैं। आपके आत्मबल की रक्षा करने वाले सूर्य हैं, क्योंकि सूर्य लगन को देखते हैं तो आपको स्वाभिमानी बनाते हैं, आत्मबल देते हैं। क्योंकि जब भी सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव लगन के ऊपर होता है तो कॉन्फिडेंस आपका बना रहता है और आपके आत्म सम्मान की रक्षा करता है। आप अच्छे वक्ता प्रवक्ता साबित हो सकते हैं, ओरेटर अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि बुध का भी साथ रहेगा। बुध स्पीच का मालिक है। यहाँ पर बुध की अगर स्थिति देखें, बुध 12वें भाव के मालिक हैं, तृतीयेश हैं। तृतीयेश और 12वें भाव का मालिक सूर्य के साथ बैठा है, मंगल और गुरु से दृष्ट है। पहले चलिए दोस्तों बुध की ही चर्चा करते हैं और उसके पश्चात शुक्र के गोचर की। और बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है गुरु का। 4 तारीख से, 4 फरवरी से गुरु मार्गी हो रहे हैं। ये भी बहुत बेहतर स्थिति का योग है, क्योंकि 11वें भाव में गुरु बैठकर मार्गी हो जाएं तो काफ़ी सुखद स्थितियां। भाग्य का मालिक मार्गी हो रहा है दोस्तों, किस्मत का मालिक है, धन का कारक है, हालांकि छठे भाव का भी मालिक है। तो गुरु के ऊपर भी हम टिप्पणी करेंगे, गुरु के गोचर की बात करेंगे, गुरु का मार्गी होना और शुक्र का उच्च का हो जाना, ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा, क्योंकि आपके लाभ का मालिक है, आपके कॉन्टैक्ट्स का, मित्रों का, आपके भौतिक सुखों का, आपकी मदर का, और बेसिकली आपको सुख ही करने वाला ग्रह अगर कहें मोटे तौर से तो वह शुक्र है। मानसिक सुख देने वाला, भौतिक सुख देने वाला। तो हम बात कर रहे थे सूर्य बुध पर। आते हैं सूर्य बुध। दोस्तों बुध ग्रह व्यय का मालिक है, सप्तम भाव में बैठकर। ये ठीक है, आप बिजनेस अगर कर रहे हैं तो व्यय के निवेश के अच्छे मौके मिलेंगे आपको, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फैमिली के मालिक के साथ बुध का बैठना, 12वें भाव के मालिक का संबंध हो जाना, तो फैमिली में विचार विमर्श होगा, परंतु मतभेद होंगे। ध्यान रखें, आपको अपनी स्पीच को नियंत्रण में रखना चाहिए और डिप्लोमेसी से हैंडल करें। खासकर पिता के साथ विवाद होने के योग बन जाते हैं, क्योंकि सूर्य शत्रु क्षेत्री हैं। और इसी तरह अगर आप सरकारी तंत्र में कामकाज करते हैं तो बॉस के समक्ष कम जाएं। 12वें भाव का मालिक कहीं ना कहीं बॉस के साथ अनबन ना करवा दे, खासकर सरकारी क्षेत्र, क्योंकि सूर्य सरकार का कारक है। प्राइवेट क्षेत्र में काम करने वालों को कोई दिक्कत नहीं, नथिंग टू वरी। और फिर भी प्राइवेट क्षेत्र वालों को भी चैलेंजेस थोड़े बहुत आ सकते हैं। ये बुध का प्रभाव है, इसलिए बुध के उपाय कर लेने चाहिए, सूर्य के उपाय करते रहना चाहिए। शुक्र की बात करें। चर्चा को दोस्तों आगे बढ़ाने से पहले मैं निवेदन करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करने के पश्चात बेल आइकन के बटन को भी दबाया करें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें और आप लाभान्वित हों। शुक्र की स्थिति अच्छी कही जा सकती है, बल्कि बहुत अच्छी। भाग्य स्थान में बैठा हुआ, चतुर्थ भाव का मालिक, तो ये केंद्र त्रिकोण राजयोग और बहुत बड़ा केंद्र त्रिकोण राजयोग।
मैं अक्सर बताता आया हूँ, राहु शुक्र का मित्र है, परंतु राहु की एक ये भी अपनी आदत है कि मैलेफिक ग्रह है, छाया ग्रह है, तो राहु थोड़ा सा तंग करने की फिराक में भी रह सकता है। फिर भी अगर हम पॉजिटिव पहलू देखें तो भौतिक सुख बढ़ते हैं, आपका झुकाव सौंदर्य प्रसाधनों की तरफ, स्त्री वर्ग की तरफ, लव लाइफ की तरफ हो सकता है। जिंदगी की चकाचौंध आपको आकर्षित कर सकती है, परंतु अपने बुद्ध का इस्तेमाल जरूर करें। बुद्ध बुद्धि है और रीजनिंग आपकी अपने दिमाग के ऊपर देखिए, नियंत्रण के साथ साथ रीजनिंग के साथ साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो शुक्र के शुभ फल ले पाएंगे। कहने का मतलब, जहाँ पर आपको डिसीजन बुद्धि से लेना है, जहाँ पर बुद्धि से डिसीजन लेना चाहिए, वहाँ पर डेफिनेटली बुद्धि से डिसीजन ले। कई बार आपको इमोशनल भी होना चाहिए, जज्बाती भी होना चाहिए, खासकर जिनकी आप फ़िक्र करते हैं, जिनकी आप कदर करते हैं, जो आपकी ज़िंदगी में बहुत महत्वपूर्ण हैं, उनके लिए आप हमेशा दिमाग मत लगाएं। दिमाग तो देखिए बिजनेस में ही ठीक रहता है, ओके। रिश्तों में ज़्यादा दिमाग जो लगाते हैं, मेरा ये मानना है वह कामयाब नहीं होते या अलग थलग पड़ जाते हैं। सेक्रीफाइस, इमोशंस, जज्बात ये ज़रूरी है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है। हम मशीन्स नहीं बन सकते, ठीक है। तो जज्बाती एक लिमिट तक होना चाहिए वे भी। यू कैनॉट से कि यू गो ऑन सेक्रीफाइसिंग और अदर दूसरा व्यक्ति आपको एक्सप्लॉइट करता रहे। देयर शुड बी बैलेंस ऑफ थिंग्स लाइक दैट। एनीवेज, शुक्र आपको जमीन जायदाद का सुख, मातृ सुख देता है और कहीं ना कहीं मांगलिक कार्य का योग बनाता है, क्योंकि शुक्र जिस राशि में है उस राशि का मालिक गुरु 11वें भाव में शुक्र की ही राशि में है। तो कहीं ना कहीं आपकी कोई बड़ी इच्छा जो सालों से कई बार अधूरी होती, वह पूर्ण होने के योग 28 जनवरी से बनने शुरू हो जाते हैं। शुक्र 28 जनवरी से उच्च के होंगे और गुरु के साथ राशि परिवर्तन हो जाएगा। गुरु भी 4 तारीख से 4 फरवरी से मार्गी होंगे। बहुत सुखद स्थिति होगी, भाग्य साथ देगा और घर में मांगलिक कार्य के प्रबल योग, क्योंकि 9th लॉर्ड क्या है? किस्मत। और 11वां भाव क्या है? लाभ, गेंस और मित्र साथ दें, आपके कॉन्टैक्ट्स आपके काम आए, आपकी प्रतिष्ठा बढ़े, आपके कार्य क्षेत्र में आपका कद बढ़े, प्रमोशन हो, तरक्की हो, लाभ हो। तो भाग्य के कारण तरक्की, प्रमोशन, लाभ, मित्र मंडली का साथ, आपकी कोई मनोकामना, आपकी कोई डिजायर, कोई इच्छा पूर्ण होने के प्रबल योग बन जाते हैं। शुक्र और गुरु का राशि परिवर्तन योग भी है और 4 तारीख से जैसे ही गुरु मार्गी होते हैं तो कहने का मतलब आपके लिए धन का अंबार लगने वाला है, घर में मांगलिक कार्य होने वाली है और कोई बड़ी इच्छा पूर्ण होने वाली है। ये कार्यस्थल को लेकर शायद ना हो इतनी जल्दी से, क्योंकि कार्यस्थल का मालिक मंगल 12वें भाव में है। हो सकता है आपकी शादी ना हुई हो तो शादी के प्रपोजल्स आ सकते हैं, शादी की बात मटेरियलाइज हो सकती है। अगर आप लव अफेयर्स में इन्वॉल्व हैं तो उसमें कहीं ना कोई आपको सफलता मिल सकती है। शुक्र कारक हैं लव लाइफ के, प्यार मोहब्बत के। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में आपको कोई डील, देखिए मैं कैरियर की बात नहीं कर रहा। कैरियर की जब बात करते हैं वहाँ पर नौकरी की बात ज़्यादातर हो जाती है। यहाँ पर जब बिजनेस की बात करते हैं वहाँ पर सप्तम भाव का भी मालिक देखा जाता है, सप्तमेश भी देखा जाता है। तो शनि की स्थिति अभी सुखद है क्योंकि गुरु के नक्षत्र में है, तो शनि बुरे नहीं हैं अभी। तो शुक्र यहाँ पर बिजनेस के लिए अच्छी स्थिति है, कारोबार के लिए अच्छी स्थिति है, निवेश के लिए अच्छी स्थिति है, खासकर विदेशी निवेश के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए या विदेशी कामकाज के लिए, ग्रीन कार्ड, वीजा इत्यादि के लिए, मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए बहुत बेहतर स्थिति है। क्योंकि विदेशी कामकाज को 12वां भाव डील करता है। मंगल 12वें भाव का मालिक, 10th हाउस का मालिक 12वें भाव में है, तो विदेशों से सफलता। और 12वां भाव मेडिकल क्षेत्र का भी है, हॉस्पिटल्स का भी है
हॉस्पिटल्स में भी आप कहीं ना कहीं सुखद पल आपको मिलेंगे, और सोशल वर्क करने वालों को या अध्यात्म के जो फील्ड में हैं उनके लिए भी अच्छे रास्ते खुलते हैं। हालांकि शुक्र का उच्च का होना, आप सुखी रहते हैं मोटे तौर से। 4 महीने तक शुक्र उच्च के रहेंगे तो सुख में वृद्धि, और शुक्र का गुरु के साथ संबंध और गुरु का मार्गी होना। देखिए, गुरु का मार्गी होने का मतलब ये है भाग्य स्थान का मालिक जो किस्मत के कारण अवरोध थे वह दूर होते, लंबी यात्रा में अगर अवरोध थे वह दूर होते हैं। अब यात्रा के आपको सुखद मौके मिलेंगे। ग्रीन कार्ड वीज़ा की प्रॉब्लम का सलूशन कोई नज़र आ जाएगा। डेफिनेटली सर ये होगा, क्योंकि ग्रीन कार्ड वीज़ा की प्रॉब्लम्स ट्रंप के आने से, अगर मेरे भाई बहन कोई अमेरिका में सेटल्ड हैं और मेरा वीडियो सुन रहे हैं तो उनके लिए अगर आपकी कर्क राशि लगन है तो ये निश्चिंत रहने की बात है कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि आपके ग्रीन कार्ड वीज़ा की प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाएगा। विदेश जाना चाहते हैं, विदेश जॉब करना चाहते हैं, विदेश वैसे ही कोई कामकाज करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कार्य करना चाहते हैं, कोई विदेश को लेकर कोई आईलेट्स इत्यादि का कोई एग्ज़ाम है तो उसमें सफलता, तो विदेशी कामकाज में सफलता, क्योंकि मंगल का संबंध भी आज से बुध से ही बना है। तो बुध 12वें भाव का मालिक का संबंध 10वें भाव के मालिक के साथ हो रहा है, तो कहीं ना कहीं विदेशों से सफलता तो मिलती है। विदेशाटन के प्रबल योग बन जाते हैं। यहाँ पर शुक्र की बात करें और थोड़ी सी, शुक्र दोस्तों फरवरी तक मार्गी रहेंगे, मार्च को वक्री भी होंगे। तो मार्च के महीने में अगर आप कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स, ज्वेलरी, मॉडलिंग, कला के क्षेत्र में कामकाज कर रहे हैं तो मार्च के महीने में थोड़ा सतर्क रहें, और स्त्री वर्ग से खास सतर्क रहें जिनका संबंध स्त्री जातक से, स्त्री वर्ग से है। मार्च के महीने में शुक्र भी वक्री रहेंगे, 43 दिन वक्री रहेंगे, हालांकि 13 अप्रैल तक वक्री रहेंगे शुक्र। तो उस अवधि में आपको अपने स्पाउस, खासकर अगर पुरुष जातक हैं तो पत्नी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि राहु भी शुक्र के साथ हैं। हालांकि राहु शुक्र के मित्र हैं, फिर भी राहु छलिया ग्रह है, कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। कुल मिलाकर शुक्र का गोचर 99% अच्छा कहा जाएगा। और शुक्र की अगर नक्षत्र की बात करें तो शुक्र दोस्तों 1 फरवरी से जस्ट शुरुआत से ही उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आ जाएंगे, जो शनि का नक्षत्र है। शनि अष्टम भाव में है, तो आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। कोई वसीयत से फ़ायदा भी हो सकता है आपको इस अवधि में 1 फरवरी से। जी हाँ दोस्तों, उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में शुक्र का गोचर और शुक्र उच्च के, तो शनि के नक्षत्र में, शनि अष्टम भाव में अपनी राशि में, तो वसीयत का से पैसा मिले, लेगेसी से लाभ हो। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिल जाती है। खदानों में कामकाज करते हैं, माइंस इत्यादि में कामकाज करते हैं तो उसमें सफलता मिल जाती है। कोई डिटेक्टिव हैं, पराविद्याओं में संलग्न हैं, एस्ट्रोलॉजी इत्यादि, टैरो कार्ड रीडर हैं, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिल जाती है, उसमें रुचि आपकी बढ़ती है। और कहीं ना कहीं क्योंकि पताल का भाव है, अष्टम भाव, तो गूढ़ ज्ञान की तरफ आपका झुकाव हो जाता है। लाइफ आफ्टर डेथ, इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर आपका फोकस रहेगा, आपका मन लगेगा इस तरह की लिटरेचर को पढ़ने का, लाइफ के बारे में जानने का, और अध्यात्म की तरफ झुकाव हो जाता है। तो नक्षत्र का प्रभाव भी अपने तौर से काफ़ी गहरा होता। तो शनि अष्टमेश हैं, तो आपकी आयु लंबी होती है इस अवधि में। अपनी ही राशि में है शनि, तो किसी तरह का भय, चिंता है, गोपनीय कष्ट है, वह दूर होता है। शुक्र कई तरह से इसका मतलब आपको फ़ायदे दे रहा है। तो कुल मिलाकर दोस्तों आज इतना ही, फिर से अभी चर्चा जारी रखेंगे। आज इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।